नमस्कार, न्यूज 24 के इलेक्शन शो खेला होबे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बंगाल के गर्म चुनावी ग्राउंड पर अजब और गजब खेल हो रहा है। व्हीलचेयर पर बैठकर घायल शेरनी यानी कि ममता बनर्जी दहाड़ रही हैं। बीजेपी का खेला खराब करने की हुंकार भर रही हैं। कभी कोलकाता में तो कभी पुरुलिया के जंगी मैदान में दम भरती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बीजेपी अपने इलेक्शन पिच पर बैटिंग कर रही है, वो भी धुआंधार तरीके से। मोदी की सेना ने ममता को उन्हीं के किले में घेर लिया है। कैसे, ये आप तब समझेंगे जब आप बीजेपी का खेला देखेंगे। ममता का खेला। चाइना चाइना बीजेपी के चाइना, कांग्रेस के चाइना, कांग्रेस के चाइना, सीपीएम के चाइना, सीपीएम के चाइना, खेला होबे, देखा होबे, जेता होबे। देखा होबे, जेता होबे। मोदी सेना का खेला। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। ममता जी के पैर में चोट आई, भगवान जाने सच कौन। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ। बम 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 हर हर महादेव। छोटा मंगला सबसे सफेद खेला होबे। जी हाँ, ये तो जुबानी खेला है जो खूब खेला जा रहा है दोनों तरफ से। लेकिन असली खेला हुआ है नंदीग्राम के संग्राम में। ममता के सियासी शत्रु और मोदी के मौजूदा मित्र दीदी का इतिहास और भूगोल खंगाल कर चुनाव आयोग के पास पहुंच गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से जो कुछ कहा, जो इल्जाम लगाया, उससे बंगाल की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। आखिर शुभेंदु ने ऐसा क्या किया कि ममता की सेना शांत हो गई? आइए आपको दिखाते हैं। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। लड़ाई होवे, लड़ाई होवे। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। दीदी की जो व्हील चेयर यात्रा कोलकाता से शुरू हुई थी, वो कोलकाता से 290 किलोमीटर दूर पुरुलिया पहुंची। ममता को लेकर व्हील चेयर सीधे मंच पर पहुंचा और शुरू हो गई दीदी की व्हील चेयर रैली। व्हील चेयर पर विराजमान ममता ने यहाँ नया खेला किया। करबो, लड़बो और जीतबो का नारा बुलंद किया। लड़ाई होवे, लड़ाई होवे। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। इसके बाद दीदी ने वो खेला किया जिसके लिए वो जानी जाती हैं, अपने बंगाली स्टाइल में हुंकार भरी। खेला होबे, देखा होबे, जेता होबे। चाइना चाइना, चाइना चाइना, चाइना चाइना,
চাই না এই বিজেপিকে বিদায় দাও এই বিজেপিকে বিদায় দাও বিজেপিকে বিদায় দাও খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে লড়াই হবে लड़ाई होवे हम लड़ेंगे करेंगे जीतेंगे खेला होवे देखा होवे जेता होवे और कয়েকটা दिन सब्र করুন না। ममता पुरुलिया में अपना खेला बना रही थी तो वहां से 100 किलोमीटर दूर अमित शाह बीजेपी का खेला बनाने में जुटे थे। दीदी जिस चोट पर वोट बटोरने की प्लान पर काम कर रही हैं, जिस व्हील चेयर से विजय की नई पटकथा लिखने का प्रयास कर रही हैं, शाह की सेना उसी पर चोट कर रही है, उसी चोट में खोट निकाल रही है। मकसद एक है, अगर चोट में खोट निकल जाएगी तो बीजेपी की चुनावी वोट निकल जाएगी। ममता जी के पैर में चोट आई। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। शाह ने ममता की चोट को एक बार नहीं बल्कि कई बार टारगेट किया, कभी इशारों में तो कभी नाम लेकर। मैं थोड़ा लेट हो गया हूं, आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। इधर ममता और शाह के बीच ये खेला हो रहा था, उधर नंदीग्राम के संग्राम में मोदी सेना ने ममता के खिलाफ बड़ा खेला कर दिया। शुभेंदु रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंच गए। ममता पर सच छिपाने और झूठ बताने का इल्जाम लगाया। आरोप ये कि ममता पर कुल 6 केस दर्ज हैं, इनमें से 5 आपराधिक मामले, लेकिन ममता ने नॉमिनेशन में इसकी कोई जानकारी नहीं दी, इसलिए उनका नामांकन खारिज होना चाहिए, उनकी उम्मीदवारी रद्द होनी चाहिए। 6টা মামলা আছে দেয়নি তাতে, 6টা মামলা সাপ্রেস অফ ফ্যাক্ট। 18 সালে 5টা আসামে মামলা হয়েছিল দেয়নি, আর একটা সিবিআই কাছে মামলা পেন্ডিং আছে সেটা দেয়নি। আমি আজকে কমপ্লেন করেছি। এই গোটা মিথ্যার উপরে দাঁড়িয়ে আছে, নিজে মিথ্যাবাদী গোটা রাজ্যটাকে ওই জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। আজকে প্রায় 1200-র বেশি শিক্ষক শিক্ষিকা, তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষা সেল, সেটা নামেই শিক্ষা সেল। बीजेपी का ये खेल बहुत सीधा और सरल है। मोदी ब्रिगेड व्हील चेयर पर घूमकर चोट दिखाकर वोट मांग रही ममता को नंदीग्राम में ही फंसाना चाहती है। इसी संग्राम में उन्हें घेरना चाहती है। अगर मोदी का खेला कामयाब रहा तो ममता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बंगाल में दीदी का खेला खराब हो सके, चुनावी अखाड़े में वो चारों खाने चित हो जाएं, इसके लिए बीजेपी हर तीर, हर अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर रही है। ताबड़तोड़ बेजोड़ मोदी की फौज से ममता अकेले मुकाबला कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है, मोदी के सियासी दुश्मन देख रहे हैं, इसलिए अब मोदी रोको मोर्चा बंगाल के मैदान में कूदने जा रहा है, ममता के साथ और मोदी के खिलाफ। आजकल दीदी व्हील चेयर पर बैठकर बंगाल भ्रमण कर रही है। ये सिर्फ भ्रमण ही नहीं बल्कि ये एक राजनीतिक रण है जो ममता व्हील चेयर से घूमकर लड़ रही है। ममता और टीएमसी को ये उम्मीद है कि उनका ये चुनावी पैतरा काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी दीदी के इस दाव का काट ढूंढ रही है, लेकिन अब ममता की अगुवाई में मोदी रोको मोर्चा बन गया है। ये मोर्चा ममता के साथ और मोदी के खिलाफ बंगाल में चुनावी माहौल बना रहा है। आने वाले दिनों में एक तरफ मोदी की सेना होगी और दूसरी तरफ ममता की सेना, जिसमें शामिल होंगे शरद पवार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और हेमंत सोरेन। इसके बाद मंच पर मोदी रोको मोर्चा कुछ इस तरह हुंकार भरता नजर आएगा।
ममता का साथ देने, उनके लिए वोट मांगने कई राज्यों के क्षेत्रीय क्षत्रप बंगाल की लड़ाई में कूदने वाले हैं। बिहार में मोदी सेना को कड़ी टक्कर देने वाले तेजस्वी यादव ममता के लिए प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी का खेल खराब करने वाले शरद पवार दीदी को पावर देंगे। झारखंड में बीजेपी ब्रिगेड को क्लीन बोल्ड करने वाले हेमंत सोरेन बंगाल के चुनावी पिच पर बैटिंग करेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दीदी का साथ देते नजर आएंगे। बंगाल के चुनावी रण में मोदी और बीजेपी का हर सियासी विरोधी ममता के साथ खड़ा नजर आने वाला है। दोनों सेनाओं में वार होगा, पलटवार होगा, तीखी और तेज जुबानी फाइट होगी। मतलब बंगाल का रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आइए अब आपको बताते हैं बंगाल के वोट मार्केट का क्या हाल है। बंगाल में किसका वोट रेट हाई है, किसका लो है, किसके नाम का जोर है, आज ये आपको बंगाल का वोट मार्केट बताएगा। आपके सामने वोट मार्केट से मोदी और ममता का रिपोर्ट कार्ड आने जा रहा है। न्यूज़ 24 रिपोर्टर बंगाल की लड़ाई की रियल पिक्चर आपको दिखाने जा रहे हैं। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। कांग्रेस के चाइना, सीपीएम के चाइना, बीजेपी के बिनाए गाँव, बीजेपी के बिनाए गाँव। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ। भगवान जाने सच कौन। आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। खेला होवे, देखा होवे, जेता होवे। गजब बंगाल में अजब खेला हो रहा है। दीदी और उनकी सेना चोट पर वोट बटोरने निकली है। हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ। भगवान जाने सच कौन। मोदी की फौज चोट में खोट निकालने निकली है। चाइना, 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 चाइना। आपको इनके आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं। इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है। तीखा वार, तेज प्रहार, दिल मिला देने वाली हुंकार। ये बंगाल का वोट युद्ध है, वो युद्ध जिसमें जीत के लिए सब कुछ जायज है। सवाल ये है कि बंगाल के चुनावी मैच में फिलहाल किसका वोट रेट ज्यादा है? क्या ममता की चोट खेला कर रहा है? इससे उनके वोट का थैला कितना भर रहा है? व्हीलचेयर मार्च से लोगों के वोट पर क्या असर पड़ रहा है? जय श्री राम के नाम पर मोदी और उनकी सेना का काम कितना बन रहा है? ये जानना है तो बंगाल के गर्म चुनावी ग्राउंड पर उतरना होगा। न्यूज़ 24 रिपोर्टर मनु कृष्णा ने यही किया। उत्तर बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता है सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी शहर को ट्रांजिट पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ से कई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं भी जुड़ती हैं। आज सिलीगुड़ी के सब्जी मंडी में, विधान मार्केट के सब्जी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां लोकसभा इलेक्शन में जय श्री राम के नारे ने दिशा और दशा दोनों बदल दी। वहीं इस बार विधानसभा इलेक्शन में खेला होबे के स्लोगन ने धूम मचा के रखा हुआ है। अब तो इस पे डीजे बजना भी शुरू हो गया है। लेकिन विधान मार्केट में
हम आम जनता से पूछेंगे, क्योंकि आम जनता जनता जनार्दन होते हैं। सभी पार्टियां दमखम बढ़ रही हैं जीत की, लेकिन असल खिलाड़ी जो होते हैं वो होते हैं आम जनता। तो आम जनता में सबसे पहले दादा क्या लगता है? मत पूछिए, हम चुनाव का बात चुनाव के बाद से क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है बात करने से? क्या बात करें इसमें? क्या लगता है खेला हो गया इस बार? खेला तो पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी बोला है खेला होगा मठ में, ये तो अभी बोल रहा है। अभी चुनाव का बात कौन जीते कौन हारे इसको तो मतलब कोई बोले नहीं। आपको क्या लगता है परिवर्तन जरूरी है? परिवर्तन तो होना चाहिए, अभी फिर भी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होना चाहिए, ठीक है। परिवर्तन जरूरी है, लेकिन वहीं पे ममता दीदी भी अगर मुख्यमंत्री तीसरी बार चुन के आती है तो कोई हर्ज नहीं है। आपको क्या लगता है? कितनी सहमत है इनकी बात से? खेला होगा, खेला तो होगा ही। फिर आपने तो गेरुआ रंग का टी शर्ट भी पहना हुआ है। हाँ, अरे गहरा रंग पहनने से क्या होगा, खेला होना चाहिए। दादा क्या लगता है इस बार चुनाव में होगा? खेला होगा? खेला होगा। किसका खेला होगा? टीएमसी। टीएमसी। दीदी पे भरोसा है? एकदम भरोसा है। तो दीदी का तो अभी जो पैर टूट गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेगा? दीदी कह रही है कि लोगों ने आक्रमण किया और जो रिपोर्ट्स आ रहा है वो कह रहा है कि हादसा था। नहीं, हादसा तो नहीं था, कुछ न कुछ तो था उसमें। जो भी हो टीएमसी आएगा। इस बार किसको वोट देंगे? इस बार मोदी की जगह अच्छा होगा। कौन जीतेगा? मोदी जीतेगा। मोदी जी जीतेंगे। क्या हाँ। नाम है आपका? हमारा नाम गोपाल। तो गोपाल को ये लगता है कि इस बार जो होगा अच्छा ही होगा। मोदी जी के आने की ये बात कह रहे हैं, उनको लग रहा है। मैम इस बार चुनाव में क्या लगता है आपको? मेरे को तो लगता है कि टीएमसी ही आएगा वापस। TMC आएगा। सर आपको क्या लगता है, कितनी सहमत है आप अपनी धर्मपत्नी से? 100%। दादा खेला होबे क्या इस बार? खेला होबे? तो मोदी जी जीत दिए, क्यों ठगाते पारबे ना। मोदी जी तो पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए हैं, लोग कह रहा है। पेट्रोल तो आपको बढ़ रहा है, तो कच्चा तेल का दाम बढ़ रहा है, उसलिए उसका कोई हाथ नहीं है। लोग कह रहे थे कि पहले तो फ्री में उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिया, अब उसका भी दाम बढ़ा दिया। उसमें पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो गैस का भी दाम बढ़ेगा। कच्चा तेल का इराक में बहुत दाम हो गया है। अब तो दीदी टूटे पैर से ये काम कर रही है, रैलियां कर रही है, सहानुभूति मिलेगी? वो सहानुभूति मिलेगा। देखिए एक बात बोलते, सारोदा का जो टाका आदमी लोग लिया है वो टाका अभी तो किसी को वापस नहीं हुआ। उसको तो सब हम लोग का भी 50,000 रुपया डूब कर रखा है, तो वो कहाँ से आएगा? तो बोला था हाँ डूबा है हमारा 50,000, एक पैसा भी नहीं दिया दीदी। कैसे मिलेगा पैसा? क्या नाम है आपका? हमारा अशोक दास है। असद दास के 50,000 रुपए डूब गए शारदा मामले में। सर क्या लगता है? इनको तो लगता है मोदी जी आएंगे, आपको क्या लगता है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएगा। मोदी जी आएंगे। लेकिन लोग तो नाराज है। अभी देखिए टिकैत साहब भी पहुंच गए अपनी टीम के साथ। वो आए, मोदी जी आएगा। मोदी जी आएंगे। दीदी यहाँ आएगा, मामा दीदी के साथ दीदी आएगा। दूसरा कौन आएगा यहाँ पर? मोदी जी नहीं आएंगे ना, यहाँ मोदी नहीं आएगा, दीदी आएगा यहाँ। दीदी को आना चाहिए, दादा आएगा तो आप लोग मर जाएगा। गरीब आदमी है, जैसे चीज का दाम बढ़ा रहा है, तेल का दाम, सब्जी, चाप, दाल, तेल सब का दाम बढ़ा रहा है, तो कैसे चलेगा आप लोग बोलिए? टफ कॉन्टेस्ट होगा, और जो रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन में जो दूसरी बड़ी पार्टी है, ऐसा लगता है दोनों के बीच बहुत नज़दीकी मुकाबला होना है। दादा दीदी किसी को भी पसंद नहीं करता। देखते हैं दादा जीतते है ना, दीदी जीतते तो क्या पसंद करेगा? अरे तो दादा या दीदी को जिताने का जिम्मेदारी तो आम जनता को ही है। जब आम जनता ही वोट नहीं करेगा तो कैसे दीदी आएंगे कि दादा आएंगे? आएंगे जिसका वो आएंगे, एक बार कोई सबको आना चाहिए एक बार। कौन सा पार्टी अच्छा लगता है? पार्टी सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ तो ठीक है ना, कोई खराब नहीं है, सब अच्छा है। जो आएगा हम भूखे मर जाएगा। और क्या होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल राय है। प्रफुल्ल राय ने काफी मार्मिक बात कही। उन्होंने यही कहा कि पार्टी आएगी, लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा कि भूखे मर जाएंगे? देखा नहीं हम लोग क्या करता है, सब कुछ बंद हो गया। हम लोग को रिक्शा अभी नहीं चलता है, टोटो हो गया, रिक्शे में कौन आदमी उठेगा? 10 रुपये में ले जाएगा जंक्शन,
हम लोग को लगेगा 30 रुपया था, हम लोग बुकिंग नहीं। आपको क्या लगता है, तो ये रिक्शा और टोटो जो है इसके लिए मोदी तो रुपया चाहिए नहीं, तो आपको क्या लगता है इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है कि ममता दीदी? कौन? कोई दीदी अच्छा नहीं है, कोई दीदी अच्छा नहीं है। 15 लाख बोलने को बहुत बात, देने को तो एक ही नहीं है। बोला थे जीरो अकाउंट में 2000 रुपया डाल देगा। अच्छा, 500 रुपए कोरोना में आया आपके अकाउंट में? कोरोना में कहाँ मिलेगा 500 रुपया? मेरा कोई नहीं मिला। नहीं। तो देखिए, आपने रिपोर्ट देखी, जिसके बाद आपको ये जरूर समझ में आया होगा कि वोट मार्केट में इस वक्त मतदाता अलग अलग तरह की जो सुझाव हैं वो दे रहे हैं, अलग अलग तरह की बात कह रहे हैं, लेकिन असली खेल तो मतदाताओं की तरफ से मतदान वाले दिन ही होगा कि आखिर मतदाता किसे अपना वोट देते हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।